किसी का कोई और क्वेश्चन है, किसी ने करना है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। सर मेरा बेसिकली ये है कि अमूमन सर मार्केट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही होती है। जी। लेकिन सर हफ्ते में या 10-15 दिनों में डेफिनेटली सर 5-6-7 दिन या 3-4 दिन मार्केट ऐसा बिहेव करती है कि आपको वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता जो आपने सीखा होता है। ठीक है, जी। तो सर हम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ठीक है। आज मार्केट सही प्रॉपर से वर्क कर रही है या एक्स वाई जेड। हाँ ठीक है। इसके अलावा कुछ? चले। और सर जी, एक बात पूछनी थी वॉल्यूम के बारे में। किस में? सर जी, हम वॉल्यूम कैंडल यूज वॉल्यूम। करते हैं ना, वॉल्यूम मतलब इंडिकेटर जो है हमने वो हम वो यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए। तो कभी कभार जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब हाँ ब्रेक ये करता है, पुरानी जो वॉल्यूम उंगली दी थी। लो होता है, हाँ गलत हरकत जो की थी। कंटिन्यूशन कर जाता है, कभी हाई पे कंटिन्यू कर परवाही जाता नहीं है, कर मतलब रहा पता था। ही नहीं चलता कि हम क्या ये किस पे यूनिवर्सिटी ट्रेड नहीं करें, है? वॉल्यूम लो हो ट्रेड करें, ये उधर वॉल्यूम हाई पढ़ा हो हो। ट्रेड करें। ठीक है। चले, वॉल्यूम को तो हेलो। जी जी मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। वॉल्यूम का मामला थोड़ा सा हेलो। ब्रदर मैं समझ गया हूँ आपका, मैंने सुन लिया। आवाज़ आ रही है मेरी? चले, वो मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ ब्रदर। वॉल्यूम को अगर आज मैं डिस्कस करूंगा ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं इस वॉल्यूम के टॉपिक को कल के ऊपर रख लेता हूँ। कल मैं एक पूरा लेक्चर आपको वॉल्यूम के ऊपर दे दूंगा। रिजेक्शन, ऑर्डर ब्लॉक्स में वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस में वॉल्यूम, कहाँ पर कैसा वॉल्यूम किस तरह से देखना है, उन चीज़ों को ना मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल क्लियर करता हूँ इस चीज़ के बारे में। ठीक है, कल भी ये वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर पहले बता देते तो ये टॉपिक्स फिर ना मैं ना लिखता। ठीक है, चलिए कल इसको जिस चीज़ को कर लेंगे आपको प्रॉपर में बता दें, कैंडल वॉल्यूम भी और आपको वैसे वाला वॉल्यूम इंडिकेटर भी। ठीक है, अब ब्रदर सबसे पहले ऑर्डर फ्लो के बारे में लड़के ने क्वेश्चन किया कि सर ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ब्रदर लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था ऑर्डर ब्लॉक को लेके, एक स्ट्रक्चर हाई, ये एक आपका एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वॉट सो जो भी है। ठीक है, आप इसको कहें कि ये आपका एक सपोर्ट है। ठीक है, अब इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्या करता है, एक स्ट्रक्चर हाई करता है। मार्केट एक स्ट्रक्चर हाई करता है। ठीक है, फिर मार्केट एक स्ट्रक्चर लो करता है ब्रदर। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर हाई है। ठीक है, अंडरस्टैंड करें, ये स्ट्रक्चर हाई है। अब मार्केट ने जब स्ट्रक्चर हाई लगाया है उसके बाद क्या करता है मार्केट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हाई लगने के बाद फिर मार्केट जब इस स्ट्रक्चर हाई का ब्रेकआउट करेगा तब मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर हाई का ब्रेकआउट हुआ तो ये आपका क्या बन गया, इधर आपका इस पोजीशन के ऊपर सबसे लास्ट रेड कैंडल आपकी बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इसका रेजिस्टेंस से कैसे होता है, ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट का ट्रेंड, एक स्ट्रक्चर डाउन हुआ है। ठीक है, और प्रॉपर मार्केट ने एक डाउन लगाया, उसके बाद मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को टच दोबारा नहीं किया, स्ट्रक्चर लो लगा, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद अब यहां पर मौजूद सबसे लास्ट ग्रीन कैंडल आपका बेसिकली ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। जब मार्केट इसमें जाएगा वापस, लाइक इस तरह से मार्केट अगर इसमें वापस जाएगा तो आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये कल एक मैंने ऑर्डर ब्लॉक को लेके ना मैंने आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर की थी कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली इस तरह से होता है, इधर जाएगा मार्केट सेल करेगा, मार्केट इधर आएगा मार्केट बाय करेगा। ठीक है, अब ब्रदर ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जहां से फर्स्ट स्ट्रक्चर हाई लगा है, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट स्ट्रक्चर हाई जो लगा है वो इधर लगा है, इसको कहते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर हाई। इसी के नीचे एक आपका सबसे फर्स्ट लो पड़ा। देखिए ब्रदर, अब जो ये वाला जो लो पड़ा है इसके नीचे, इसको हम एज ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। ऑर्डर फ्लो में अगर मार्केट इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके वापस जाता है, ठीक है, और वो ऑर्डर फ्लो में दोबारा वापस आता है तो हम यहाँ से अपसेट के लिए ट्रेड प्लान करते हैं सिंपली इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा सा जेनवनी देखिएगा, एक स्ट्रक्चर हाई हुआ फिर एक स्ट्रक्चर लो, अब एक स्ट्रक्चर हाई का हुआ ब्रेकआउट। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करें, यहां पर एक रीसेंट रेड कैंडल जो आपके ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है ब्रदर, अगर इधर कोई एफवीजी आता है तो वेल एंड गुड हो गया, फिर तो ऑर्डर ब्लॉक और भी ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है एफवीजी को लेकर। ठीक है, अगर मार्क इस इधर ये जो लो पड़ा हुआ है, इस लो के नीचे आपका ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, मार्केट अगर डायरेक्टली आपके ऑर्डर ब्लॉक को यहां से क्या करता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो मार्केट आपका एग्जैक्टली जब ऑर्डर फ्लो में आएगा तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर फ्लो को आपके इस चीज को रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर फ्लो और ब्लो को लेके चलने का तरीकेकार है। अब ये हो गया ऑर्डर फ्लो का। ठीक है, अब ब्रदर दूसरी चीज होती है लिक्विडिटी चेंज। लड़के का क्वेश्चन था कि सर मार्केट में लिक्विडिटी चेंज के ऊपर थोड़ा सा ना क्लियर करें। अब देखें ब्रदर, मार्केट इस तरह से कंटिन्यू है,
अब ये लाइक 50% कोई कुछ करती है, कोई कैंडल किस तरह से लिक्विडेट करती है ना, इस तरह आपका ना चलता है, ठीक है। मेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक को मैं डिस्कस नहीं कर रहा मेरे साहब, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी ये लोगों को हजम होने दे, ठीक है ब्रदर। मार्केट चल रहा है ठीक है। अब देखें ब्रदर, जब एक पार्टी चेंज होता है, ठीक है, अब मार्केट पार्टी चेंज किया ब्रदर, देखें इसको देखने के दो तरीके कार हैं, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीकेकार क्या है कि हमें यहाँ से कंटिन्यूशन रखना है, हमें यहाँ से रिवर्सल रखना है। एक ये इंगल्फिंग भी हो जाती है, लाइक इधर अगर कैंडल आती तो ये इंगल्फिंग हो जाती, अगर कोई इन्वर्टर डैमर बनता तो सेलिंग आ जाती मार्केट में। अब ये इसको लिक्विडेट इसके टॉप को करके ये तो मिट्स मीन के ऑलरेडी सेलिंग आएगी, कैंडल वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, अगर ये इसके टॉप को लिक्विडेट नहीं करती तो आपकी सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है ब्रदर। अभी थोड़ा सा चार्ट में देखिएगा इस चीज़ को, देखें मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। मार्केट आपका कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अगर कंटिन्यू करते हुए मार्केट पार्टी को चेंज करता है, ठीक है, और दोनों तरफ से लिक्विडेट कर जाता है, दोनों तरफ से उस चीज को लिक्विडेट कर जाता है, तो आपको प्रॉपर वेट करना है, ठीक है ब्रदर। अब मेरी बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये इस कैंडल का टॉप ग्रीन का ये विक के साथ लिक्विडेट हुआ, अब ये बॉटम कैंडल का ये भी विक के साथ, देखो बोथ साइड विक के साथ लिक्विडेट हुई है, ठीक है ब्रदर। तो अगर ये विक के साथ लिक्विडेट हुई है तो हम इसमें मजीद बाइंग करेंगे, ठीक है। इसमें हम मजीद क्या करेंगे, बाइंग। अगर बॉडी के साथ मार्केट ने उसका लो लिक्विडेट किया और प्लस में ऊपर से भी मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया है, लाइक इस तरह से, तो हम सिंपली उस चीज में सेलिंग करेंगे, क्योंकि जब मार्केट एक पूरी कैंडल को बॉडी के साथ लिक्विडेट करता है तो वो इंगल्फिंग का शेडो प्रोवाइड करने लग जाता है आपको, उस शेडो की वजह से मार्केट कंटिन्यूशन प्रोवाइड करता है आपको। अंडरस्टैंड करें ब्रदर, अगर मार्केट बोथ साइड को विक के साथ करता है तो भी आप कंटिन्यूशन करेंगे, अगर सिंगल साइड को विक के साथ करता है तो भी आप कंटिन्यूशन, लाइक नीचे का एरिया आपका विक के साथ लिक्विडेट नहीं हुआ तो आप कंटिन्यूशन करेंगे, ऊपर का होना चाहिए। अगर नीचे का एरिया विक के साथ लिक्विडेट हो गया, ऊपर का एरिया नहीं हुआ, तो आप सिंपली सेल करेंगे, लाइक इस तरह से ब्रदर। देखें कि ये देखें, इसने ऊपर का एरिया लिक्विडेट नहीं किया इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने ऊपर का एरिया लिक्विडेट नहीं किया, नीचे का एरिया लिक्विडेट के लिए, तो आप इसमें मजीद सेलिंग करेंगे, ठीक है। अगर यही कैंडल ऊपर के एरिया को लिक्विडेट कर जाती है, ठीक है, और बॉटम के एरिया को लिक्विडेट नहीं करती, तो आप इसमें स्टिल मार्केट में बैठ के ना बाइंग करेंगे, तो आपका बाइंग सेटअप होता है। अब देखिए, इसमें लिक्विडेट किया मार्केट ने, बोथ साइड मार्केट ने बाइंग किया, अगर बॉडी के साथ इस तरह ब्रेकआउट कर जाती है तो कंटिन्यूशन बनता है आपका, ठीक है। अब सिंपली ये कैंडल है ग्रीन, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट क्या होता है, मार्केट इसका टॉप भी लिक्विडेट किया लेकिन बॉटम लिक्विडेट नहीं किया। जब टॉप लिक्विडेट किया, आपके लिए आपने फिर बाइंग को ही कंटिन्यू रखना है, मार्केट ने बाइंग को कंटिन्यू रखा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। अगर ये टॉप को लिक्विडेट ना करती, बॉटम को लिक्विडेट करती, तो हम इसके अंदर मजीद कंटिन्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अगर ये सिंपली अगर ये दोनों साइड से लिक्विडेट ना करे तो मजीद वेट करो, अगर ग्रीन आती है तो ग्रीन के लिए चले जाओ, रेड आती है तो रेड के लिए चले जाओ, इस तरह सिंपली आपने ना इस चीज़ को ना कंटिन्यू करना है। ये आपका ना एक सिंपल सी लॉजिक रहती है इस चीज़ को कंटिन्यू करने की। अब आता है बेस्ट रिजेक्शन। ब्रदर, बेस्ट रिजेक्शन अगर मैं आपको क्लियर करूं, वो स्टिल आज तक जो बेस्ट रिजेक्शन रही है वो कैंडल स्टिक की रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, मेरी छोटी सी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। बेस्ट रिजेक्शन वही होती है, मार्केट इस तरह से आपका कंटिन्यूशन कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूशन थोड़ा सा एक तरीके कार है, कंटिन्यूशन कर विदाउट एनी लेवल, लेवल के ऊपर भी, विदाउट एनी लेवल भी, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, एक कैंडल को कंटिन्यू करती है डाउन, अब वो इस कैंडल का साइज इस कैंडल के जितना बना देती है, बनाने के बाद वो अपनी पॉइंट्स को शिफ्ट करती है दूसरी पार्टी में, ठीक है ब्रदर, लाइक इस तरह से। जब उसने शिफ्ट किया, अब बेशक ये डोजी है, अंडरस्टैंड करें। अब जब इस कैंडल की नीचे की जो विक है इसकी बॉडी से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इसकी बॉडी से ज्यादा बड़ी, तो इट्स मीन के ये रियल रिजेक्शन है, इसके बाद आप कंटिन्यूशन कर सकते हैं। ऐसी एग्जांपल्स मार्केट में बहुत पड़ी, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग की गेम है। अब देखिए ब्रदर, मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखिए, सिंपली आपने अंडरस्टैंड करना है ना कि अब यहाँ तो रिजेक्शन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि रियल रिजेक्शन क्या। अब देखिए ब्रदर, ये तो ग्रीन है, तो थोड़ा सा मैं आपको ना एक अच्छे तरीके से ना आपको ना इस चीज़ के ऊपर ना थोड़ी सी ना ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़, ठीक है। अब अच्छी रिजेक्शन बेसिकली जिसके ऊपर आप ट्रस्टेड होते हैं, विदाउट लेवल भी जिसको आप देख सकते हैं ब्रदर। देखिए, अब मैं आपको छोटा छोटा सी एक चीज़ क्लियर करता हूँ। प्रीवियस कैंडल की बॉडी इतनी सी है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की विक की जो रिजेक्शन है वो उससे ज्यादा बड़ी है, तो इट्स मीन के इसकी रिजेक्शन, ये जो रिजेक्शन आई है,
ठीक है ब्रदर, अंडरस्टैंड करें, ये जो रिजेक्शन आई है ये इस कैंडल से ज्यादा बड़ी है, तो इट्स मीन कि इसके बाद मार्केट 100% श्योर होता है इस चीज को रिवर्स करने के लिए, ठीक है, इस चीज को रिवर्स करने के लिए। इसके बाद मार्केट इसके ऊपर रिवर्सल बनाता है, इसलिए आपकी रिवर्सल की कैंडल होती है बेसिकली। इस तरह से आप मार्केट में विक की बेसिस के ऊपर रिजेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, इस तरह आपका एक सिनेरियो बनता है, ठीक है। अब ब्रदर आता है मार्केट सिलेक्शन। मार्केट सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि जब आप मार्केट सिलेक्शन करते हैं, आपकी ओटीसी होती है, आपकी लाइव होती है, आपका कुछ भी हो, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि हाई वॉल्यूम पेयर में आपने रहना है। हाई वॉल्यूम पेयर 90 प्लस वाले पेयर्स होते हैं ब्रदर, ठीक है, 90 प्लस जिसमें परसेंटेज है उसमें वॉल्यूम हाई होता है। उसमें वॉल्यूम हाई होने की वजह से आपको एक एडवांटेज मिलता है कि उस पेयर में आपको विक्स कम मिलती है, जिसकी वजह से एनालिसिस करना आपको इजी रहता है, ठीक है। जब विक्स कम होती है तो आपके एनालिसिस बेस्ट होते हैं, जब आपके एनालिसिस बेस्ट होते हैं तो आपको फील होता है। अब देखें ये सीओपी टॉप पे, अब देखें इसमें विक्स कम में हमेशा हर कैंडल में अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है, तो इसको एनालिसिस करना बहुत बेस्ट रहता है। अगर मैं किसी लो वॉल्यूम में चला जाता हूं, ठीक है, अब देखें किसी में लो, अब इसमें विक्स देखें और मार्केट का मूवमेंट देखें, बिल्कुल आपको इस तरह की ना एक अजीब सी सिचुएशन प्रोवाइड करी। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूं हाई वॉल्यूम पेयर्स में रहा करें, वहां पर आपको अच्छी साइकोलॉजीज मिलती है और अच्छे तरीके से मार्केट आपके इस चीज़ों को रिपीट करता है, अच्छे तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको आपकी चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये सिंपल से आपका ये आज का लेक्चर था, जो 3-4 टॉपिक थे हमारे, ठीक है। रह गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम इंशाल्लाह मैं आपकी कल की क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा कि वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है और किस तरह हम उसको लेके चलते हैं। बाकी इतना ही था, इसको मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर शेयरिंग कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर जो भी रिजल्ट्स होंगे फिर शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह, उसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे मजीद, ठीक है।